तीसरे टी20 मुकाबले में कप्तान सूर्य कुमार यादव, यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल ने ऐसी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी कर दी कि बांग्लादेश के गेंदबाजों के परखच्चे उड़ा दिए। वहीं रिंकू सिंह ने मैदान पर तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए लगातार 6 गेंदों पर 6 छक्के जड़कर आज युवराज सिंह का रिकॉर्ड तोड़ दिया। सूर्य कुमार यादव की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी ने मैदान पर ऐसा कहर बरपा दिया कि बांग्लादेश के गेंदबाज थर थर कांपने लगे। सूर्या की धमाकेदार बल्लेबाजी के सामने आज बांग्लादेश के गेंदबाज रोते बिलखते गिड़गिड़ाते नजर आए। पूरा हाईलाइट मुकाबला आप सभी को इस वीडियो में दिखाएंगे। इस वीडियो में आप सभी को पूरा रोमांचक मुकाबला हम दिखाने वाले हैं। आज इंडिया वर्सेस बांग्लादेश के बीच तीसरा टी20 मुकाबला खेला गया। दोस्तों, तीसरे टी20 मुकाबले में आज हमारे बल्लेबाजों ने ऐसी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी कर दी कि इतिहास के स्वर्ण अक्षरों में इनकी बल्लेबाजी दर्ज कर दी गई। दोस्तों, क्रिकेट जगत में अभी तक ऐसी कोई टीम नहीं और ऐसा कोई देश नहीं जिसने इतने ज़्यादा रन बनाए हों। दोस्तों, यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल ने ओपनिंग बल्लेबाजी करते हुए खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी कर दी और यह साबित कर दिया कि दोस्तों देश दुनिया की नंबर 1 टीम आज भारत टीम है। यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल की खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी ने आज बांग्लादेश के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। बांग्लादेश के गेंदबाज हमारे बल्लेबाजों के सामने आज रोते बिलखते गिड़गिड़ाते नजर आए। टीम इंडिया के कोच गौतम गंभीर का तो माथा चकरा गया जब यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल की बल्लेबाजी देखी। क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, युवराज सिंह ने भी इन्हें सलाम किया। ग्राउंड में बैठे सभी दर्शक भारत माता की जय जयकार के नारे लगाने लगे। अगर आप भी भारत के रहने वाले हैं तो इस कमेंट बॉक्स में, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिख दीजिएगा अगर आपने भारत देश के लिए थोड़ी भी जगह है। दोस्तों, आप सभी को बता दें आज ऐसी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी आज हमारे कप्तान सूर्य कुमार यादव, यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल, अभिषेक शर्मा, रिंकू सिंह ने की है कि बांग्लादेश के खिलाफ इतिहास रचा। इतनी खतरनाक तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी की है कि जिसे देखकर आपके भी पैरों के तले से जमीन खसक जाएगी, आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आप भी दोस्तों हैरान हो जाएंगे कि आखिरकार इतनी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी कोई खिलाड़ी, कोई टीम कैसे कर सकती है। दोस्तों, इंडिया वर्सेस बांग्लादेश के बीच का यह मुकाबला टॉस के साथ शुरू हुआ। टॉस की बाजी बांग्लादेश के कप्तान दोस्तों साकिब उल हसन ने जीत ली और टॉस की बाजी जीतने के बाद बहुत ही खुश हुए। टीम इंडिया के कप्तान सूर्य कुमार यादव को बल्लेबाजी करने का न्योता दिया। सूर्य कुमार यादव ने बल्लेबाजी करने के लिए शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल को मैदान पर भेजा। शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल एक ऐसे ओपनर बल्लेबाज हैं, युवा खिलाड़ी हैं जो कि मैदान पर अगर टिक जाएं तो अकेले ही मुकाबला जिता देने की क्षमता रखते हैं। आज इन्होंने ऐसी ही खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी करना स्टार्ट कर दिया। पहले ओवर की पहली गेंद पर ही शानदार गगनचुंबी छक्का जड़ दिया और बांग्लादेश के गेंदबाजों को आगाज करा दिया कि आखिरकार आज टीम इंडिया कुछ बड़ा करने वाली है। दूसरी गेंद पर हमारे खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज शुभमन गिल ने चौका जड़ दिया। तीसरी गेंद पर भागकर 1 रन लिया। चौथी गेंद पर जायसवाल आए जिन्होंने गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। जायसवाल ने भी छक्के के साथ शुरुआत की और 5वीं गेंद पर भागकर 1 रन लिया। छठी गेंद पर जायसवाल ने कवर ड्राइव चौका जड़ दिया। पहले ओवर में ही बांग्लादेश के गेंदबाज को धूल चढ़ा दी। पहले ओवर से ही बांग्लादेश के गेंदबाजों के ऊपर प्रेशर बनाना स्टार्ट कर दिया। दूसरे ओवर की पहली गेंद पर यशस्वी जायसवाल ने 1 चौका जड़ा। दूसरी गेंद पर गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। तीसरी गेंद पर भागकर 2 रन लिए। चौथी गेंद पर शुभमन गिल आए जिन्होंने चौका जड़ दिया। 5वीं गेंद पर छक्का जड़ दिया। छठी गेंद पर भागकर 2 रन लिए। वहीं दोस्तों दूसरे ओवर के बाद तीसरे ओवर में हमारे खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज जायसवाल ने दूसरे ओवर की 6 गेंदों पर लगातार 4 गगनचुंबी छक्के और 2 कवर ड्राइव चौके जड़ दिए। शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल का बल्ला मैदान पर गरज रहा था। बांग्लादेश के गेंदबाज थर थर कांप रहे थे। जायसवाल और शुभमन गिल दोनों खिलाड़ी मैदान पर एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार करते हुए अपने स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। दोनों की खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी मैदान पर कहर बरपा रही थी। शुभमन गिल ने 5वें ओवर की पहली गेंद पर कवर ड्राइव चौका जड़ दिया। दूसरी गेंद पर भागकर 1 रन लिया। तीसरी गेंद पर जायसवाल आए जिन्होंने गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। चौथी गेंद पर फिर से उन्होंने कवर ड्राइव चौका जड़ा। 5वीं गेंद पर 1 रन लिया। छठी गेंद पर कप्तान दोस्तों सूर्य कुमार यादव की आंखें दोस्तों फटी
खड़ी रह गई जब दोस्तों शुभमन गिल ने दोस्तों छठी गेंद पर 180 मीटर का गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। शुभमन गिल की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी को देखकर आज देश दुनिया के दिग्गज बल्लेबाजों ने इन्हें सलाम किया। टीम इंडिया के कोच गौतम गंभीर के तो चक्कर आ गए। वहीं दोस्तों क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, युवराज सिंह, रोहित शर्मा, विराट कोहली ने आज इन्हें सलाम किया। जायसवाल का बल्ला मैदान पर गरज रहा था। बांग्लादेश के गेंदबाज थर थर कांप रहे थे। बांग्लादेश के गेंदबाज एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर लगा रहे थे, लेकिन हमारे खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज जायसवाल और गिल को आउट नहीं कर पा रहे थे। हमारे प्रिंस कहे जाने वाले शुभमन गिल मैदान पर तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी से आज बांग्लादेश के गेंदबाजों की धज्जियां बढ़ा रहे थे। दोनों खिलाड़ी सर पर कफन बांधकर आज ऐसी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे थे कि बांग्लादेश के गेंदबाजों की आज ऐसी धज्जियां उड़ाई हैं कि सारी जिंदगी उन्हें याद रहेगा। बांग्लादेश के गेंदबाज हमारे बल्लेबाजों के सामने आज रोते बिलखते गिड़गिड़ाते नजर आए। बांग्लादेश की एक टीम आई यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल का बल्ला चेक करने के लिए कि आखिरकार इनके बल्ले में कोई जादू तो नहीं है। शुभमन गिल की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी के सामने आज बांग्लादेश के गेंदबाज रोते बिलखते गिड़गिड़ाते नजर आए। दोस्तों वहीं छठे ओवर की पहली गेंद पर यशस्वी जायसवाल ने चौका जड़ दिया। दूसरी गेंद पर उन्होंने 2 रन लिए। तीसरी गेंद पर फिर से उन्होंने कवर ड्राइव चौका जड़ दिया। जायसवाल की बल्लेबाजी को देखकर आज बांग्लादेश के गेंदबाज थर थर कांप रहे थे। वहीं 5वीं गेंद पर शुभमन गिल ने गगनचुंबी छक्का ठोका और छठी गेंद पर फिर से कवर ड्राइव चौका जड़ दिया। वहीं 7वें ओवर की पहली गेंद पर यशस्वी जायसवाल ने कवर ड्राइव चौका जड़ दिया। दूसरी गेंद पर गगनचुंबी छक्का ठोका। तीसरी गेंद पर फिर से उन्होंने भागकर 2 रन लिए। चौथी गेंद पर हमारे खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज शुभमन गिल ने 2 गगनचुंबी छक्के जड़ दिए। शुभमन गिल की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी मैदान पर चौके और छक्कों की बौछार करते हुए एक के बाद एक गगनचुंबी छक्के ठोंक रहे थे। 7वें ओवर की छठी गेंद पर शुभमन गिल ने चौका जड़ दिया। वहीं दोस्तों 8वें ओवर में तो यशस्वी जायसवाल ने आज इतिहास रच दिया। 8वें ओवर की 6 गेंदों पर यशस्वी जायसवाल ने लगातार 4 गगनचुंबी छक्के, 2 कवर ड्राइव चौके जड़ दिए। दोस्तों यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी देखकर आज बांग्लादेश के गेंदबाज थर थर कांप रहे थे। टॉस जीतकर बहुत ही खुश थे। सोचा कि जिस तरीके से पाकिस्तान को टेस्ट मुकाबले में हराया है उसी तरीके से टीम इंडिया को हराएंगे, लेकिन भारत को हराना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। शुभमन गिल का बल्ला मैदान पर तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए बांग्लादेश के खिलाफ इतिहास रच रहा था। दोनों की बल्लेबाजी आज इतिहास के स्वर्ण अक्षरों में दर्ज कर दी गई। शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल दोनों खिलाड़ी मैदान पर एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार करते हुए स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। बांग्लादेश के गेंदबाज हमारे बल्लेबाजों के सामने आज थर थर कांप रहे थे। उनको ये समझ नहीं आ रहा था आखिरकार किस तरीके से इन्हें रोका जा सके। यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल दोनों खिलाड़ी एक दूसरे की मदद से चौके और छक्कों की बौछार करते हुए बांग्लादेश के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। शुभमन गिल मैदान पर तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए बांग्लादेश के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। वहीं यशस्वी जायसवाल भी मैदान पर तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए चौके और छक्कों की बौछार कर रहे थे। दोनों का बल्ला मैदान पर गरज रहा था और एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार करते हुए स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। बांग्लादेश के कप्तान एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर लगा रहे थे, लेकिन हमारे खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल को आउट नहीं कर पा रहे थे। यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल की बल्लेबाजी देखकर ग्राउंड में बैठे सभी दर्शक भारत माता की जय जयकार के नारे लगाने लगे। बांग्लादेश के कप्तान हैरान थे, परेशान थे कि आखिरकार आज इन खिलाड़ियों का हुआ क्या है। फिर से दोनों एक टीम आई यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल का बल्ला चेक करने के लिए कि आखिरकार कोई जादू तो नहीं कर रहे हैं। सूर्यकुमार यादव की भी आंखें फटी थी कि आखिरकार इन बल्लेबाजों ने तो आज इतिहास रच दिया। वहीं दोस्तों आपसे भी बता दें कि क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज खिलाड़ी ग्लेन मैक्सवेल, बाबर आजम, कई दिग्गज खिलाड़ियों ने आज यशस्वी जायसवाल को लेकर और शुभमन गिल को लेकर कहा कि वाकई में यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल एक बेहतरीन बल्लेबाज हैं, जो कि दोस्तों किसी का भी रिकॉर्ड कब तोड़ दें कोई पता नहीं। यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी को देखकर बांग्लादेश के गेंदबाज रोते बिलखते नजर आए। बांग्लादेश के गेंदबाज एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर लगा रहे थे और एक के बाद एक नए गेंदबाजों से गेंदबाजी करा रहे थे, लेकिन जायसवाल और गिल को आउट नहीं कर पा रहे थे। दोस्तों भारत को बड़ा झटका लग गया। यशस्वी जायसवाल दोस्तों मैदान पर खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए चौके और छक्कों की बौछार करते हुए स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे।
लेकिन 8वें ओवर के बाद 9वें ओवर में अभिषेक शर्मा जो है मैदान पर आए बल्लेबाजी करने के लिए, क्योंकि दोस्तों शुभमन गिल कैच आउट हो गए। शुभमन गिल के कैच आउट होने के बाद मैदान पर अभिषेक शर्मा बल्लेबाजी करने के लिए आए। अभिषेक शर्मा ने मैदान पर आते ही चौके और छक्कों की बौछार करना स्टार्ट कर दिया। वहीं दोस्तों 12वें ओवर में अभिषेक शर्मा ने 2 चौके और एक गगनचुंबी छक्का ठोका। अभिषेक शर्मा की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी के सामने बांग्लादेश के गेंदबाज थर-थर कांपने लगे। अभिषेक शर्मा भी मैदान पर टिककर बल्लेबाजी करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कैच आउट हो गए। अभिषेक शर्मा के कैच आउट होने के बाद मैदान पर आए कप्तान सूर्य कुमार यादव। सूर्य कुमार यादव वो आंधी है, वो तूफान है, वो जलजला है जिसे रोकना मुश्किल नहीं नामुमकिन है। सूर्य कुमार यादव ने मैदान पर चौके और छक्कों की बौछार करना स्टार्ट कर दिया। सूर्य कुमार यादव ने 13वें ओवर की 6 गेंदों पर 4 चौके 2 गगनचुंबी छक्के ठोक दिए। 14वें ओवर में सूर्या ने अपने बल्ले से ऐसी दहाड़ लगाई कि बांग्लादेश के गेंदबाज गेंदबाजी से भी डरने लगे। 14वें ओवर में सूर्य कुमार यादव ने 3 चौके और 3 गगनचुंबी छक्के ठोक दिए। वहीं 15वें ओवर में सूर्य कुमार यादव ने दोस्तों 6 गेंदों पर 4 चौके और 1 गगनचुंबी छक्का ठोका। सूर्य कुमार यादव भी मैदान पर चौके और छक्कों की बौछार कर रहे थे। सूर्य का बल्ला मैदान पर गरज रहा था बांग्लादेश के गेंदबाजों के खिलाफ, लेकिन दोस्तों तब तक भारत को एक बड़ा झटका फिर से लग गया यशस्वी जायसवाल के रूप में। यशस्वी जायसवाल लंबा शॉट लगाने के चक्कर में कैच आउट हो गए। यशस्वी जायसवाल दोस्तों सीधा बाउंड्री के पार गेंद को उछाल रहे थे, लेकिन फील्डर ने उन्हें कैच आउट कर दिया। दोस्तों यशस्वी जायसवाल के आउट होने के बाद मैदान पर आए विकेट कीपर युवा खिलाड़ी ईशान किशन। वापसी करते ही ईशान किशन ने छक्के के साथ शुरुआत की। दोस्तों 17वें ओवर की पहली गेंद पर ईशान किशन ने गगनचुंबी छक्का ठोक दिया। दूसरी गेंद पर उन्होंने फिर से कवर ड्राइव चौका जड़ दिया और तीसरी गेंद पर ईशान किशन ने फिर से गेंद को सीधा 6 रनों के लिए बाउंड्री के पार उछाल दिया। और दोस्तों चौथी गेंद पर ईशान किशन ने भागकर 1 नहीं बल्कि 2 रन लिए। ईशान किशन ने 5वीं गेंद पर सीधा 6 रनों के लिए गेंद को उछाला, लेकिन कैच आउट हो गए। दोस्तों वहीं 6ठी गेंद पर हार्दिक पांड्या ने चौका जड़ दिया। दोस्तों वहीं हमारे खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज हार्दिक पांड्या 18वें ओवर की दूसरी गेंद पर ही दोस्तों क्लीन बोल्ड हो गए। भारत को एक के बाद एक बड़े झटके लगते जा रहे थे। इनकी बल्लेबाजी के बाद मैदान पर आए खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज महेंद्र सिंह धोनी के अंदाज में बल्लेबाजी करने वाले रिंकू सिंह वो आंधी है, वो तूफान है, वो जलजला है जिसे रोकना मुश्किल नहीं नामुमकिन है। रिंकू सिंह ने मैदान पर आते ही चौके और छक्कों की बौछार करना स्टार्ट कर दिया। उधर सूर्य कुमार यादव का भी बल्ला मैदान पर गरज रहा था और बांग्लादेश के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। सूर्य कुमार यादव ने और रिंकू सिंह ने मैदान पर चौके और छक्कों की बौछार करना स्टार्ट कर दिया। सूर्य कुमार यादव देखते देखते दोहरा शतक ठोक चुके थे और फिर भी उनका बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। 18वें ओवर की चौथी गेंद पर रिंकू सिंह ने चौका जड़ दिया। 5वीं गेंद पर गगनचुंबी छक्का ठोक दिया। 6ठी गेंद पर दोस्तों 1 रन लिया। वहीं दोस्तों 19वें ओवर की पहली गेंद पर हमारे खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज रिंकू सिंह ने गगनचुंबी छक्का ठोक दिया। दूसरी गेंद पर फिर से गगनचुंबी छक्का ठोका। तीसरी गेंद पर फिर से गगनचुंबी छक्का ठोक दिया। चौथी गेंद पर फिर से गगनचुंबी छक्का ठोक दिया। 5वीं गेंद पर 6ठी गेंद पर फिर से गगनचुंबी छक्के ठोक दिए। दोस्तों आज रिंकू सिंह ने मैदान पर तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी की और महेंद्र सिंह धोनी के अंदाज में एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार की और लगातार 6 गेंदों पर 6 गगनचुंबी छक्के ठोककर युवराज सिंह का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, युवराज सिंह ने भी आज इन्हें सलाम किया। वहीं 20वें ओवर की 6 गेंदों पर 4 चौके और 2 गगनचुंबी छक्के दोस्तों रिंकू सिंह ने ठोक दिए। रिंकू सिंह की बल्लेबाजी मैदान पर एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार कर गई और एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना गई। इसी के साथ दोस्तों विशाल लक्ष्य भारत ने बांग्लादेश को दिया। इतना विशाल लक्ष्य दिया कि दोस्तों बांग्लादेश उसे सपने में भी पूरा नहीं कर पाएगी। दोस्तों यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल ने ओपनिंग बल्लेबाजी की। वहीं कप्तान सूर्य कुमार यादव ने दोहरा शतक ठोका और रिंकू सिंह ने लगातार 6 गेंदों पर 6 छक्के ठोककर एक इतिहास रच दिया। इसी के साथ टीम इंडिया की बल्लेबाजी का क्रम समाप्त हुआ और बांग्लादेश के खिलाड़ी बल्लेबाजी करने के लिए मैदान उतरे। हमारे गेंदबाज गेंदबाजी कर रहे थे। बांग्लादेश के खिलाड़ियों ने पावर प्ले में खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी करना स्टार्ट कर दिया। 11वें ओवर तक भारत को एक भी सफलता नहीं मिली। उसके बाद हर्षदीप सिंह ने अपनी कातिलाना गेंदबाजी करते हुए दोस्तों एक नए अंदाज में एक ही ओवर में 2 विकेट चटका दिए। 12वें ओवर में हर्षदीप सिंह की कातिलाना गेंदबाजी ने मैदान पर दोस्तों बांग्लादेश की कमर तोड़ना स्टार्ट कर दिया और एक ही ओवर में जब 2 विकेट चटक गए बांग्लादेश के, तो दोस्तों बांग्लादेश के बल्लेबाज भी बौखला गए और दोस्तों इसी बौखलाहट
स्टार्ट का फायदा हमारे हार्दिक पांड्या ने उठाया। 13वें ओवर में हार्दिक पांड्या ने 2 विकेट चटका दिए। बांग्लादेश के खिलाड़ी 4 विकेट के नुकसान पर 110 रन बना चुके थे और मैदान से हटने का नाम नहीं ले रहे थे। दोनों खिलाड़ी मैदान पर चौके और छक्कों की बौछार करते हुए बांग्लादेश के दोस्तों बल्लेबाज हमारे गेंदबाजों के लिए सिरदर्द बनते जा रहे थे और चौके और छक्कों की बौछार कर रहे थे। तभी दोस्तों मोहम्मद सिराज ने 1 विकेट लिया। उसके बाद दोस्तों हमारे गेंदबाजी करने के लिए आए चाइनामैन कुलदीप यादव, जिन्होंने अपनी कातिलाना गेंदबाजी से दोस्तों 1 विकेट चटका दिया। उसके बाद दोस्तों बल्लेबाजी करने के लिए बांग्लादेश के दिग्गज खिलाड़ी और कप्तान दोस्तों साकिब उल हसन आए, जो कि मैदान पर टिक कर बल्लेबाजी करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मोहम्मद सिराज ने उन्हें भी क्लीन बोल्ड कर दिया। उसके बाद अक्षर पटेल ने एक ही ओवर में 3 विकेट चलाकर पूरी टीम को ऑल आउट कर दिया।